लश्कर खान बोला, हम तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता है कि तुम गुस्से से भरा हुआ है। हो सकता है तुम ये सोच रहा हो कि किसी तरह जंगल से निकले और लीवी का मदद लेकर आए, लेकिन तुम्हारे से हमारा एक बिरादराना मशवरा है। ऐसा कोई भी कोशिश न सिर्फ तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, बल्कि इस बदकार शंकर का अंजाम भी कुछ और दूर चला जाएगा। मैंने कहा, लीवी के आने से शंकर का अंजाम कैसे दूर हो जाएगा? वो बोला, लीवी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। 1000 आदमी भी आ जाए तो ये जंगल इन सबको चाट जाएगा। कुछ का जिंदगी खत्म होगा, कुछ का हौसला, और फिर वो सब नामुराद वापस चला जाएगा। लीवी के आने का फायदा सिर्फ शंकर और ईसा जान को होगा। अब तुम पूछेगा वो कैसे? बिरादर, वो ऐसे कि लीवी शंकर और ईसा जान ही को नहीं मारेगा, हमको भी मारेगा। हम भी तो डाकू है। जब वो हमको मारेगा तो ईसा जान और शंकर से कैसे लड़ेगा? हम भी रूपोश हो जाएगा। फिर हम में से कुछ साथी दिल छोटा करके ईसा से जान मिलेगा और बना बनाए खेल बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल है कि तुम ईसा जान से टक्कर ले सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। तुम जानता है, लोहा ही लोहे को काटता है। हमारा लोहा फौलाद के माफिक है और ईसा के लोहे में शंकर का मट्टी मिल गया है। तुम देखना हम उस फुसफुसे लोहे का कैसे चूरा बनाता है। बहुत से लोग शंकर से नाला हैं। वो ईसा जान को छोड़ देना चाहता है, बस मौके का इंतजार में। आज भी देखो, हमारे साथ 5 आदमी आया है। ये सब लानत भेजकर आया है ईसा और शंकर पर। मैंने पूछा, बाजवा की लाश वही लाए हैं? हाँ, वही लाया है। बल्कि हमारा ख्याल है वो आया इसलिए है कि इसने इंस्पेक्टर पर होने वाला जुल्म देखा है। वो बताता है कि जब इंस्पेक्टर को गोली लगा तो शंकर ने इसे ठोकर मारा और माँ बहन का गालियाँ दिया। फिर शंकर के साथियों ने इसे टांगों से पकड़ा और जानवरों के माफिक घसीट कर डेरे से बाहर फेंक दिया। ये 5 आदमी जब बस्ती से निकल रहा था, उन्होंने इंस्पेक्टर को झाड़ियों में पड़े देखा। इस वक्त इंस्पेक्टर का सांस चल रहा था। उन्होंने इसे घोड़े पर डाला और इधर ले आया। इंस्पेक्टर के बाद अब किसकी बारी आई है? नहीं मालूम हमको, लेकिन हमारा ख्याल है कि अब वो खंजीर का बच्चा अपना हाथ रोक लेगा। वो जानता है सबको मार दिए तो यरगमाल किसे बनाएगा। वो बाकी लोगों को यरगमाल बनाकर रखेगा और फ़ायदा उठाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मुमकिन है हकीकत में ऐसा ना हो। वो पागल कुत्ता है, इसके बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। अगर इसने सबको एक एक करके मार डाला तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, ख़ास तौर पर उस सूरत में कि मैं आज़ाद होने के बावजूद कुछ ना कर सकूं। लश्कर खान बोला, वो पागल कुत्ता होगा, लेकिन इसके साथ ईसा जान भी है। वो अभी पूरी तरह पागल नहीं हुआ। हमको यकीन है कि वो सारा कैदी मारकर अपना नुकसान नहीं करेगा। और तुम ये भी मत समझो कि तुम आज़ाद है। ये सारा जंगल अब जंग का मैदान है। अपनी जान पर खेले बगैर कोई यहाँ से नहीं जा सकता, ना आ सकता है। हमारे 40 आदमी के मुकाबले में ईसा जान के पास 150 से कम बंदा नहीं है। वो सब का सब हथियार बंद है और शिकारी कुत्तों की तरह हमारा बू सूंघता फिरता है। बहुत जल्द वो उस पाविंदा बस्ती में आएगा और सरदार से पूछगछ करेगा। तुम्हारे लिए बेहतर है कि किसी झोपड़े में अपने लिए जगह बना लो, और ये लिबास भी बदलना होगा तुमको। अब मुझे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो रहा था। डाकुओं के इन 2 गिरोहों में शुरू होने वाली लड़ाई की आग पूरे जंगल में फैल गई थी। ये आग यूं तो पहले से ही भड़क रही थी, लेकिन इसे अलाव बनाने में कुछ हाथ मेरा भी था। मेरे हाथों 2 अफराद के कत्ल होने के बाद ये तनाज़ा एकदम संगीन सूरत इख्तियार कर गया था, और अब ऊंचे नीचे टीलों में और कटे फटे जंगल में दूर तक मौत के साए रक्सा थे। मैंने लश्कर खान से पूछा, अगर लड़ाई हुई तो सरदार बशर गुल भी हमारा साथ देगा? वो बोला, ये बहुत मुश्किल है, और हम खुद भी नहीं चाहते कि निहत्ते लोगों को लड़ाई में घसीटे। पूरी पाविंदा बस्ती में सिर्फ 15-20 राइफल है। इन 15-20 राइफल के लिए सब औरतों बच्चों को तोप के मुंह पर बांधना कोई अच्छा बात नहीं। बस्ती में किसी को नहीं मालूम कि हमने यहाँ कैसे पना लिया। सिर्फ सरदार बशर गुल को मालूम है कि इसने हमको पना दिया है। हमारे दरमियान ये तय है कि अगर ईसा जान के सामने हमारा राज खुल गया तो बशर गुल इस मामले में बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो ये कहकर जान छुड़ा लेगा कि हम ज़बरदस्ती इस बस्ती में घुस बैठा है। लश्कर खान मुझसे काफ़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता था कि वो मुखालफिन को नीचा दिखाने के सिलसिले में काफ़ी पुरुम्मीद है। इसका ख्याल था कि आइंदा 3-4 रोज़ में ईसा जान के कई साथी अपना कैंप छोड़कर इसके पास आ जाएंगे। इसके बाद ईसा जान से मुकाबला करना या मामला तय करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ईसा जान ग्रुप से लश्कर खान ग्रुप को जो शिकायत थी, इनमें से सबसे अहम शिकायत गिरोह में शंकर की मौजूदगी और इसका बढ़ता हुआ अमल दखल था। लश्कर खान और इसके साथी अब एक दिन के लिए भी शंकर को गिरोह में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दूसरा बड़ा मसला इन 2 अफराद का था जिनका ताल्लुक एक उभरती हुई सियासी पार्टी से था और जिन्होंने एक जलसा आम में फायरिंग के बाद ईसा जान के पास पनाह ले ली थी।
ایک طرح سے یہ معاملہ بھی شنکر کے معاملے سے نتھی تھا۔ پناہ لینے والے افراد کو ہر طرح سے شنکر کی حمایت حاصل تھی۔ لشکر خان اور اس کے ہمنوا چاہتے تھے کہ ان دونوں افراد کو فی الفور ڈیرے سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کے بعد 4 افراد کو زندہ جلا دینے کا معاملہ تھا۔ مجرموں کو اس بہیمانہ واردات کی قرار واقعی سزا دینا عیسیٰ جان کا فرض تھا جو اس نے پورا نہیں کیا تھا۔ اس طرح کے اور بھی کئی چھوٹے موٹے معاملات تھے جو ان دونوں گروپوں میں روزوں افزا کشیدگی کا سبب بن رہے تھے۔ میں نے لشکر خان سے کہا، خان، مجھے اس وقت سب سے زیادہ فکر اس عورت اور بچے کی ہے جنہیں میں ڈیرے سے نکال کر لایا تھا۔ وہ ابھی کھائی میں ہی خیمہ لگائے ہوئے ہیں۔ اگر دوبارہ عیسیٰ کے ہتھے چڑھ گئے تو بہت برا سلوک ہوگا ان سے۔ اس کے علاوہ اس خیمے میں سب مشین گن بھی ہے۔ وہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تم کسی بات کا فکر نہ کرو برادر، بیوی اور بچے کو حفاظت سے یہاں لانا ہمارا ذمہ داری ہے۔ ہم ابھی اپنے بندوں کو ادھر بھیجتا ہے۔ تم بس یہ دعا کرو کہ وہ ہمارا لوگوں کے پہنچنے تک محفوظ رہے۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی ساتھ جانا چاہوں گا۔ یہ خطرناک کام ہے برادر، ایسے کام کا کو مت بولو۔ ہمارا آدمی پاوندوں کے بیس میں جائے گا، تم جائے گا تو فوراً پہچانا جائے گا، خواہ مخواہ کا مشکل کھڑا ہو جائے گا۔ جاؤ شاباش، تم آرام کرو، شام تک وہ بیوی اور بچہ لوگ یہاں پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ان دونوں کے علاوہ رشید خان اور اس کے گھر والے بھی ساتھ آنا چاہیں۔ خواہ مخواہ اپنا دماغ مت تھکاؤ برادر، ہم سب انتظام کر کے بھیجے گا۔ جو بھی آنا چاہے گا آ جائے گا، جو نہیں آنا چاہے گا ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بھیجے ہوئے آدمیوں کے ساتھ وہ لوگ آنے سے انکار کر دیں۔ اگر میں ساتھ ہوں گا تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ بی بی کیا نام ہے اس کا؟ نبیلہ۔ ہاں، وہ پڑھا لکھا ہے نا، اور تم بھی پڑھا لکھا ہے۔ وہ انگریزی جانتا ہے اور ہمارا خیال ہے تم بھی جانتا ہے۔ تم اس کو انگریزی میں چٹھی لکھو اپنے دستخط کے ساتھ اور ساری بات سمجھا دو۔ اسے سمجھا دو کہ تمہارا آنا کیوں مشکل ہے۔ وہ چٹھی انگریزی کی چٹھی پر پورا اعتبار کرے گا۔ ہم کو یقین ہے وہ اتنا بے وقوف نہیں کہ جھوٹ سچ میں فرق نہ کر سکے۔